नमस्कार। आइए इस बात पर प्रकाश डालें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपकी कनिष्ठा उंगली के लिए। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली। ज्ञान की यदि बात करें तो ज्ञान की उंगली बहुत बढ़िया अनुकूलता के साथ है, लेकिन व्यावहारिक पर्व जो है आपका सेकंड पर्व वो कुछ रेखाओं के साथ में कटता है। यानी ज्ञान का मखौल, ज्ञान का मजाक आप स्वयं अपनी बातों के द्वारा कर देते हैं। अच्छा खासा आपको व्यक्ति सीरियस लेता है और आप हैं भी और आप में ज्ञान भी है, परंतु वो सेकंड पर्व पर जब रेखाएं कट जाती हैं तो व्यक्ति अपने जो स्तर को स्वयं सीरियस ना होने के कारण थोड़ा सा उड़वा देता है। कुल मिलाकर आप में किसी प्रकार की बौद्धिक क्षमता की कमी नहीं है। इस उंगली के द्वारा याददाश्त भी आपके पास बुढ़ापे तक आपके पास सुरक्षित रहेगी। अब बात कर लेता हूँ मैं आपके दूसरी उंगली की, सूर्य की उंगली। दूसरी उंगली आपके पास में अच्छी ऊंचाई को लेकर के चली है। यश की बात करें, सम्मान की बात करें, जीवन में एक बार कहें कि माता पिता को साथ लेकर चलने वाली उंगली आपके पास, भाई बहनों को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति आप हैं। अंतर आत्मा से बहुत ही स्वच्छ रूप से ये सूर्य का पर्वत आपको अनुकूल स्थिति में है, जो बीपी के रोगों से भी आपको जीवन में बचाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी अगली उंगली, जिसको बोलते हैं शनि की उंगली। शनि की उंगली और यहाँ पर बिल्कुल एकदम सीधी खड़ी हुई है। जब जब उंगली के अंदर एकदम सीधी उंगली खड़ी हो जाए और यहाँ पर इस प्रकार के पर्व दिखलाई देते हैं तो ये निश्चित बात हो गई कि अगर इस तरह की उंगली है तो शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी आपके जीवन के अंदर आपको कोई परेशानी नहीं देने वाली है। परंतु सेकंड पर्व इसका भी कुछ हल्की हल्की रेखाओं के साथ कटा हुआ है, तो थोड़ा पैसे के लेन देन में खास तौर से आपको सावधानी बरतनी होगी। अब बात करते हैं हम आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली अच्छे लोगों के बीच में बैठना उठना, साथ ही साथ बड़े लोगों के साथ अच्छे संबंध से स्थापित करना, छोटे बड़े प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेकर के चलना, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना, ईश्वर के प्रति आस्था करना और बढ़ चढ़ करके जो भक्ति के कार्य होते हैं उनमें भाग लेना। दान पुण्य के लिए अपने पास यदि समय होगा तो व्यक्ति वहाँ पर समय देता है। अब बात आ गई आपके बुध पर्वत की। बुध पर्वत मैंने बताया मन का कारक भी एक तरह से माना जाता है, और यहाँ बुध पर्वत के नीचे लगभग जाकर ये रेखाएं अगर खड़ी हैं तो पर्वत दबा हुआ है और साथ ही कि काला वाला चिन्ह भी है। तो जब पर्वत दबा हुआ हो, थोड़ा सा इनसाइड पर्वत आपका दबा हुआ है और जहाँ पर ये पर्वत थोड़ा सा उठा हुआ है वो बुध पर्वत है, तो वो धन के आगमन पर ग्रहण लगाने वाली ये स्थिति भी यहाँ पर मौजूद है। धन को संभालना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। आपके पास धन आ जाए तो 1 मिनट के अंदर आपके पास वो योजनाएं मौजूद हैं कि आप उसको तुरंत जो है ठिकाने लगा देंगे। यानी कि व्यक्ति धन को रोक ही नहीं पाएगा आजीवन, ऐसी स्थिति आपके साथ में रहने वाली है। अब बात करता हूँ मैं आपके सूर्य पर्व की। यहाँ सूर्य का पर्व, सूर्य पर्व पर किसी प्रकार की ऐसी रेखाएं मौजूद नहीं हैं जो राज्य सरकार के द्वारा व्यक्ति को सम्मान दिलाती हैं, जो राजनीतिक कार्यों में व्यक्ति को सम्मान दिलाती हैं। ऐसे व्यक्तियों को लोन वगैरह तक भी लेने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सम्मान की स्थिति है वो आपके पास मौजूद रूप में ठीक ठाक बनी हुई है। एक ये सूर्य पर्वत से जो रेखा निकल करके सीधी बृहस्पति पर्व को जा रही है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्तियों के जो संबंध हैं वो बड़े बड़े अधिकारियों के साथ में होते हैं, और कई बार राज्य सरकार से संबंधित टेंडर्स भी व्यक्ति को मिल जाते हैं, उनके द्वारा भी व्यक्ति को लाभ मिल जाता है। यहाँ एक रेखा नीचे से भी निकल करके सूर्य पर्व को आई है, यानी कि सरकारी संबंधों से टेंडर्स के लिए आप यदि प्रयास करेंगे तो आपको उनसे काफ़ी अच्छा खासा लाभ मिलने के योग आपके पास मौजूद हैं। आइए बात कर लेते हैं धन पर्व की। धन का ये पर्व यहाँ पर इस प्रकार से मौजूद, और एक ये रेखा यहाँ पे बताने वाले तो इसको कई मछली बना देंगे। यहाँ पर अगर देखें तो एक तरीके से ऐसा लगेगा, देखें जैसे उल्टी मछली आपके हाथ के अंदर बनी हुई है, लेकिन ये उल्टी मछली ना बन करके ये अपने आप में सहायक रेखाएं और ऊपर की तरफ आपकी भाग्य रेखा से आपके पर्वत पर जा रही हैं। यानी जीवन के यदि पर्वत की बात करूं
तो यहाँ निश्चित बात से 55 वर्ष के बाद में ये उत्तम रेखाएं आपके पास में मौजूद हैं। जो धार्मिक, ये फिश है क्या पर, जो धार्मिक संस्थानों की तरफ मुड़ती जा रही हैं। ऐसा भी संभव है कि उम्र बढ़ते बढ़ते आप एक्सपर्ट हो जाएं किसी धर्म के कार्य में, और उससे भी आप धन भी कमाएं और सम्मान भी कमाएं। तो कुल मिलाकर जो भी स्थिति हो, लेकिन धन की स्थिति 55 वर्ष के बाद अनुकूलता से बनी हुई है। आइए बृहस्पति पर्व को देख लें। बृहस्पति का पर्व, और यह छोटा सा एक ब्रैकेट्स भी नज़र आता है यहाँ पर, और नीचे भी एक कुछ रेखाएं इसी प्रकार की खड़ी हुई रेखाएं हैं जो प्रकृति की रेखाएं होती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जब ये ब्रैकेट्स बन जाते हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति से भी मकान पाता है, और स्वयं भी मेहनत करे तो उस मकान को उधड़वा कर दोबारा भी बनवा लेता है। कई बार तो देखने में आता है कि स्वयं ही निर्मित नया मकान बना लेता है। तो कुल मिलाकर छत ढकने की आपके पास में मौजूद यहाँ पर दिखलाई दी। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और कभी ढलवा होकर के चल रही है थोड़ी सी, कभी उठ कर के चल रही है, और यहाँ जाकर के मंगल पर्वत के अंदर घुस गई है। यानी कुल मिलाकर कहूँ तो ज़रा थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा अपने जीवन के अंतर्गत। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो थोड़ा सा आप पत्नी के साथ संबंधों को लेकर के रहिए सावधान, यानी पत्नी के साथ में अच्छे संबंधों को बना करके रखिए। पत्नी से वैचारिक मतभेद को दर्शाता हुआ ये हृदय रेखा है, उठा पटक नीचे उठते ऊपर उठती हुई चल रही है। तो मन क्या है, डामाडोल होता है, कभी बहुत अच्छा व्यक्ति परिवार के लिए और कभी बहुत बुरा व्यक्ति, बस इतना बार समझिए। वैसे अपने आप में ठीक रेखा यहाँ पे मौजूद है। कोई विशेष रोग के संकेत भी यहाँ भी नहीं मिले। अब बात करते हैं आपके मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत, और यहाँ सामान्य मंगल पर्वत होगा, अभी अंगूठे से लगा रखा है इसलिए मोटा इतना हो रहा है, ज़रा दिखला दीजिए ये। इसके बाद जब अंगूठा को थोड़ा सा खोल देंगे तो शायद इतना मोटा पर्वत नहीं होगा। तो ये सामान्य मंगल पर्वत है। ऐसी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगता देखने में कि आप कहीं भी हिम्मत हारने वाले व्यक्ति हैं। आपके अंदर एनर्जी की लेवल ठीक ठाक यहाँ पर मौजूद दिखलाई देने वाली रेखाएं मुझे मौजूद हैं। अब बात करूँगा मैं आपकी मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा, और शुरू में ही जाकर के लगभग 32 से 35 वर्ष के बीच में यहाँ पर आपकी जो ये रेखा है यहाँ पर टूट गई है। यानी कि जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन यदि आपका हुआ, कई बार तो स्थान परिवर्तन भी व्यक्ति के अंदर हो जाता है, यहाँ पर हुआ है, तो ये आपने 32 से लेकर के और 35 वर्ष के बीच में काफ़ी आपके जीवन के अंदर परिवर्तन हुआ होगा। यहाँ 32 से 35, हाँ ऐसा ही लगता है। तो ये आपके अंदर जो है काफ़ी परिवर्तन हुआ होगा, और यहाँ से आपने अपने जीवन को सरल रूप से लेना सही तरीके से शुरू किया है। तो ये अपने आप में बुद्धि रेखा ठीक ठाक है। थोड़ा सा दूर स्थानों के साथ भी संबंध बनाती है, यानी व्यक्ति दूर स्थानों से भी भागदौड़ करके थोड़ा अपने आप को जोड़े रखता है। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर एक अन्य पर्वत की, जिसको बोल देते हैं, देखिए कुछ रेखाएं मंगल पर्वत पर एक रेखा ऊपर को भी है। यदि इस प्रकार की मंगल रेखा होती है तो व्यक्ति को थोड़े बहुत मुकदमों का सामना भी करवा देती है, कोर्ट कचहरी का सामना भी करवाती है। तो यदि ऐसी स्थिति गुजर चुकी है तो ठीक है, वरना आपको जीवन के अंदर सावधानी बरतनी है। आइए, ये चंद्र पर्वत की रेखाएं यहाँ से निकल करके इस प्रकार से मिलती हुई रेखाएं आपकी मस्तिष्क रेखा को भी कुछ मिलान करती हैं, कुछ जाकर के यहाँ पर जाकर के भाग्य रेखा को भी करती हैं, और यदि मैं नीचे वाले पर्वत तक पहुँच जाता हूँ तो ये भाग्य रेखा तक भी, यानी दूर स्थानों से जुड़कर भी थोड़ी बहुत भाग दौड़। और इसके साथ ही अगर मैं कहूँ तो ये दूसरे हाथ से ज़्यादा नज़र आ रहा है आपका कि ये पर्वत आपका ज़्यादा अंदर की तरफ धंस गया है। जब इस तरीके का चंद्र पर्वत अंदर की तरफ धंस जाए तो व्यक्ति के अंदर चंचलता लाता है। ये चंचलता के लिए जो आपका एक सवाल है, मन में चंचलता रहती है, उसका एक कारण तो हुआ ये वाला, ऐसा व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा पर मन से चंचलता नहीं जाएगी। दूसरा, आपका काला तिल बुद्धि वाले पर्वत पर है तो वो भी आपको सीरियस व्यक्ति की संज्ञा नहीं दिलवाएगा। तो चंचलता तो आपके पास में मौजूद रहनी ही रहनी है। एक शुक्र पर्व के बारे में और बता दूंगा बाद में। तो यहाँ इस प्रकार की रेखा है। अगर मैं यहाँ बात कर लेता हूँ आपके पास में ये व्यापारिक रेखाओं की, तो ये भी यहाँ पर बनाती हुई रेखा है। यानी कि अगर इसको देखें तो थोड़ा शुक्र पर्व का इन्वॉल्वमेंट व्यापार की रेखाओं के साथ है। कई बार मैंने देखा ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से संबंधित सामान वगैरह है
उनके भी जो है अपने जीवन के अंदर बिक्री कर लेता है या विदेश से जुड़ करके धन कमा लेता है। तो आपका एक सवाल है, विदेश में नौकरी की संभावना। देखिए, विदेश में जहाँ तक सवाल है, विदेश में आप जा सकते हैं लेकिन विदेश से धन कमा नहीं सकते। इस प्रकार के हाथ में योग है, यानी वहाँ आप टिक नहीं सकते। तीर्थ यात्रा के रूप में घूम आएंगे या 2-4-6 महीने आप प्रयास करेंगे, ये रेखा का संबंध है, तो ये अपने आप में आपको विदेश दिलवा देगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ आप स्थिर रूप में नहीं हो पाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर अन्य रेखाओं को देख लेते हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर आपके भाग्य रेखा की। ये भाग्य रेखा और कुछ पैतृक रूप से जुड़ करके चली है, पैतृक मजबूती को दिखलाती है। बहुत ज़्यादा मजबूत रही है, बहुत हल्की है। ऐसा नहीं है, आपने अपने जीवन में अभी तक जो भी भागदौड़ करके कमाया है उससे मैं समझता हूँ संतोष आपको जीवन में नहीं मिला है। अभी आपकी उम्र 48 से 50 वर्ष है और 48 से 50वें वर्ष के बाद आपकी भाग्य रेखा बहुत धीमी पड़ गई है। मैं आपको सावधान करना चाहूँगा कि यहाँ से लेकर 55 वर्ष तक कोई बड़ा फेर बदल मत कीजिए, क्योंकि एक डाउन रेखा 48 से 50वें वर्ष में आपकी नीचे की तरफ गई। यानी ये जो रेखा है ये डाउन गई है, ये ऊपर की तरफ नहीं गई है। आप कहीं विदेश से जुड़ने के चक्कर में अपने बड़े फैसले, गलत फैसले की वजह से कहीं कोई भारी नुकसान न उठा लें, इस बात को दर्शाने वाली यहाँ पर ये रेखा भी मौजूद है। अब बात करूँगा यहाँ भाग्य रेखा के बाद में आपकी, अब आपका ये शुक्र पर्व है। यहाँ हो सकता है इनकी वजह से हुआ, लेकिन यदि ये किस तरह के दूषित हुआ तो ये शुक्र पर दूषित हो जाता है, और जब दूषित हो जाता है तो विशेष रूप से सुख साधन के चक्कर में व्यक्ति, लगता तो ऐसा ही है, सुख साधन के रूप में व्यक्ति अपने जीवन के अंदर, ये भी 48 से और 50 के बीच में बहुत खराब स्थिति, 60 वर्ष तक ज़्यादा खराब स्थिति है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे कोई बड़ा गलत फैसला ना ले लें। खास तौर से मैं बता ही चुका ऊपर आपको, यहाँ बीच का जो गैप था वो, इसके बाद तो फिर उन्नति है 55 के बाद। तो ये आपको विशेष रूप से जो समय था मैंने आपको बता दिया। अब बात कही आपने हेल्थ की, जहाँ तक हेल्थ का इशू है, अभी यहाँ पर अगर मैं यहाँ देखूँ थोड़ा सा, तो कोई विशेष ऐसा रूप नहीं लगता कि आपको कोई हेल्थ से बहुत कोई बड़ा इशू है। सबसे बड़ा इशू यही है कि आप कोई गलत निर्णय लेकर के कहीं अपना आप में स्वयं नुकसान ना उठा ले। तो कोई ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई हेल्थ इशूज़ कोई बहुत बड़ा दिखाई नहीं देता है। वर्तमान में नौकरी की उन्नति की संभावना, भाई साहब उन्नति की तो बात ही बंद ना करो। 48-50 पर मुझे तो लग रहा है कहीं आप गलत डिसीजन लेकर के और उल्टा शिकार न हो जाए। कोई प्रोग्रेसिव चिन्ह मुझे यहाँ अभी नज़र नहीं आ रहे। 55 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 54 साल, बस वहाँ से आपकी स्थिति अनुकूलता में बरतेगी। तो बहुत सावधानी आपको बरतनी है। शुक्र पर्व ज़्यादा अच्छा नहीं है, संसाधन आपके पास ठीक ठाक यहाँ पर मौजूद है, और संतान की रेखाओं का पत्नी के हाथ से पता लगता है, तो थोड़ा आपको सावधानी रखनी चाहिए। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या करें जो आपके जीवन के अंदर आपको प्रमोशन मिले, तरक्की मिले। इसके लिए आयु रेखा और बोल देता हूँ पहले। आयु रेखा आपके हाथ के अंदर ठीक है, अभी 77 वर्ष की बन रही है, आगे भी रेखाएं बढ़ती रहती हैं, ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप क्या करें जो आपके जीवन के अंदर आपका आगे आने वाला समय जो टिपिकल लग रहा है वो ठीक ठाक हो। उसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी पूजा में बस एक ही पूजा बताऊँगा, श्री राम रक्षा स्रोत, श्री राम रक्षा स्रोत का नित्य पाठ करें और बाद में हनुमान अष्टक पढ़ें। तो इतना भर कीजिए, आपके जीवन के सब रिश्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। आपने रतन जो है शायद पन्ना आपने पहन रखा है, यदि हाथ में तो आपने ठीक पहन रखा है। कोई मैं रतन आपको ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ, तो बस आप इतना भर करिए जो पूजा में बताइए। अपने जीवन में सुखी रहिए। नमस्कार।